Hello and welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question from speed, time and distance. तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. A passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour from usual speed. Find its usual speed. तो यहाँ पर दो केस लेनी होती है. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस, तो टाइम के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए पहले ले लेते हैं. क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट मान लेते हैं, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का यूजुअल जो स्पीड है उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर इज द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन. x मान ले रहे हैं. केस वन क्या होगा यहाँ पर, केस वन, केस वन बनाते हैं. केस वन मतलब डिस्टेंस कितना कवर करना है. इट हैज़ टू कवर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जानी है इसको. तो 300 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करना है. ठीक है, स्पीड क्या है इसका, स्पीड है x के एम पी एच, एक्स किलोमीटर पर आवर. तो टाइम क्या हो जाएगा, बेसिकली जो टाइम, जो स्पीड का, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा d बाय s, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो टाइम इक्वल टू, मैं इसको t1 लिख रहा हूँ, टाइम t1 इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 300 है, तो 300 बाय x हो जाएगा, इतना घंटा लग जाएगा. ठीक है. केस टू यहाँ पर लिख लेता हूँ, केस टू. केस टू सेकेंड केस, इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड को बढ़ा रहे हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा अगर बढ़ाएंगे. तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल, उतना ही डिस्टेंस कवर करनी है 300 किलोमीटर. एंड स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, मतलब पहले x था और ये हो जाएगा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इतना बढ़ रहा है. तो टाइम कितना लेगा, यहाँ पर सेकंड टाइम ये t2 लिख रहा हूँ. तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है 300, स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 5, इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा. और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 घंटा, जब स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो 2 घंटा कम लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है पहले केस में, फर्स्ट केस में ज़्यादा टाइम लगता है, केस वन में ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड केस टू में कम टाइम लग रहा है. एंड टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस है. तो T1 माइनस T2 करेंगे, क्योंकि T1 में ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आवर, 2 घंटा, 2 आवर. एंड T1 कितना निकाले हैं, T1 इज 300 डिवाइडेड बाय x माइनस T2 कितना है, T2 इज 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2. जब इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x. एंड ये x प्लस 5 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और ये x जो है ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा पहले में 300x प्लस 1500 हो जाएगा ये, माइनस ये x इंटू 300 हो जाएगा 300 विच इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज दैट 300x है यहाँ पर. तो इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी ये 300x एंड 300x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बचा कितना 1500 ऊपर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 है. अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को इधर ले आते हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1500 डिवाइडेड बाय 2 होगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. देन ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेगा तो ये 750 हो जाएगा, 750. ठीक है.
तो 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 750 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा, और कुल मिला के इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में रहेगा डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर b कितना है, b है 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 4ac, 4 इंटू ए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए 1 है, एंड c कितना है, c इज माइनस 750 डिवाइडेड बाय 2a, एंड 2 इंटू ए 1 ही है। दिस इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा 25 तो पहले से है, माइनस माइनस यहाँ पर -4 और यहाँ पर -750 है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 तो 4 होगा, 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28 प्लस 2 30 और एक जीरो बाहर है, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इधर वाला को इसको मिटा देते हैं पहले। तो कितना हो रहा है, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू कितना हो रहा है, -5 प्लस माइनस ये 3000 प्लस 25 ये हो जाएगा 3025 अंडर रूट में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो 3025 किसका स्क्वायर है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 3025 5 से जाएगा ये, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, एक बच गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो क्या बन रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 5 एंड 11 का पेयर बन रहा है, 5 एंड 11 का पेयर, दैट मीन्स 5 प्लस माइनस अगर 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, -5 प्लस माइनस एक 5 का पेयर बन रहा है, एक 11 का पेयर बन रहा है, तो 5 इंटू 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाई 2। इसको इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है तो। नाउ इट विल बी, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 एक प्लस 55 बाय 2 होगा, और x इक्वल टू होगा -5 माइनस 55 बाय 2 होगा। तो पहले ऊपर वाला को सॉल्व कर ले रहा हूँ, 55 से 5 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 50 बाय 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 25, एंड इधर पे कितना हो जाएगा -60 बाय 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा -30 जो कि जो स्पीड है दैट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो ये -30 नहीं होगा, -30 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 25 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स 30 हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन is 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour. Okay, thank you.